दिन दूसरे दिन की हाइलाइट्स को थोड़ा गो थ्रू कर ले। पहले डे 1 से हम जिनेश्वर परमात्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म को, जैनिज्म को अगर पहचानना है तो उसके केंद्र बिंदु में रहे हुए जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप जानना अति आवश्यक है। जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप अगर हम जान ले, मतलब कि जिनेश्वर परमात्मा के जीवन में क्या विशेषता थी ये हम जान ले, तो हमें भी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, क्योंकि हमें भी क्या बनना है, हमें भी उसी लक्ष्य पर जाना है। मतलब जिनेश्वर परमात्मा को जान लिया तो मुझे कैसा बनना है वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो परसों हमने जिनेश्वर परमात्मा के पर्यायवाची, समानार्थी, मतलब दूसरे नामों को, जिसका नाम के साथ अर्थ भी बदलता है, वैसे कुछ नामों को देखा। कल हमने जिनेश्वर परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए ऐसी कुछ बातें जानी कि अगर ये चीजें आत्मा में नहीं है तो वो आत्मा शुद्ध आत्मा बनती है, शुद्ध आत्मा कहलाती है। जैसे दुनियादारी में आपके पास कितना कुछ है उसके ऊपर से आपका वैल्यूएशन होता है। आप कितना पजेस करते हो, आपके पास कितना है, उसके ऊपर से भौतिक विश्व में आपका मूल्यांकन होता है। आध्यात्मिक विश्व के अंदर आपके पास क्या क्या है वो कम मैटर करता है, आपके पास क्या क्या नहीं है, मतलब आप किन किन बुराइयों से मुक्त हो, उसके ऊपर से आध्यात्मिक विश्व का वैल्यूएशन होता है। तो कल हमने देखा कि जिनेश्वर परमात्मा 18 दोषों से मुक्त है, रहित है। वो 18 दोष कौन से? तो पहले 18 दोष हम देख लेते हैं। नंबर 1, प्राणातिपात, प्राण अतिपात। किसी भी जीवों के प्राण को संपूर्ण रूप से या अत्यंत रूप से उसको नष्ट करना, मतलब कि हिंसा, प्राणातिपात है। दूसरे नंबर में मृषा, मतलब झूठ, वाद मतलब बोलना, मृषावाद। तीसरे नंबर में अदत्तादान, दत्त मतलब दिया हुआ, अदत्त मतलब नहीं दिया हुआ, नहीं दी हुई चीजों को ले लेना, उसका आदान करना, यह है अदत्तादान। चौथे नंबर में है मैथुन। मिथुन मतलब कपल, मिथुन मतलब जोड़ा, और जोड़े के बीच में होने वाली शारीरिक सांसारिक क्रिया उसे मैथुन कहते हैं। अब्रह्म का सेवन। पांचवें नंबर पर परिग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना, इकट्ठा करना, परिग्रह है। क्रोध मतलब गुस्सा, मान मतलब अहंकार, माया मतलब छल कपट, लोभ मतलब असंतोष। 10वें नंबर पर राग। राग मतलब आसक्ति, लगाव। द्वेष मतलब कि अलगाव, द्वेष मतलब घृणा, तिरस्कार। 12वें नंबर पर कलह। कलह मतलब कलेश, झगड़े, टंटे। 13वें नंबर पर अभ्याख्यान, मतलब कि किसी के ऊपर आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, अभ्याख्यान। 14वें नंबर पर पैशून्य, मतलब कि चुगली करना, कान फूंकना। 15वें नंबर पर रति अरति, मतलब कि वैषयिक चीजों में इंद्रिय के सुख जिसमें से मिलते हैं, वैसी बाहरी चीजों में या तो खुश हो जाना या तो गम में डूब जाना। रति अरति, खुशी और गम। 16वें नंबर पर परिवाद। पर मतलब दूसरे, और उनका परिवाद मतलब उनकी निंदा, दूसरों की निंदा करना, दूसरे के लिए
निम्न कक्षा की बातें करना, यह है निंदा। 17वें नंबर पर माया मृषावाद। माया मतलब छल कपट, और छल कपट के साथ झूठ बोलना, यह है माया मृषावाद। और 18वें नंबर पर मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व शल्य मतलब कि विपरीत मान्यता का शल्य। शल्य मतलब कांटा होता है। इन शॉर्ट, विपरीत मान्यता मतलब कि जिस चीज को जिस स्वरूप से मानना चाहिए, जो चीज जिस स्वरूप में है उससे विपरीत स्वरूप में उसको मानना, यह है मिथ्यात्व शल्य। तो 18 पाप स्थानक या तो 18 दोष, इन 18 दोषों से जिनेश्वर परमात्मा की आत्मा मुक्त होती है। संसार के हर एक जीव के अंदर मोर और लेस ये 18 के 18 सारे दोष होते हैं, और इन 18 दोषों में से जो मुक्त होता है वो आत्मा शुद्ध आत्मा बनती है। तो 18 दोषों की बातें हमने कल जानी, उसके अर्थ जाने, शब्द वर्ड टू वर्ड। आज तक शायद आपको ये सूत्र आता होगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड अब आपको कोई पूछेगा अदत्ता दान मतलब क्या, क्या होगा जवाब? उसको बराबर खोल के बताओगे ना। दत्त मतलब दिया हुआ, अदत्त मतलब नहीं दिया हुआ, और नहीं दी हुई चीजों का आदान मतलब ले लेना, यह है अदत्ता दान, वर्ड टू वर्ड। तो 18 दोष ये जो बताए गए हैं, इसके अंदर दुनिया की सारी बुराइयों का समावेश हो जाता है। हालांकि दुनिया में बुराइयां कितने प्रकार की है? अनंत है, अनगिनत है। लेकिन उन सारी बुराइयों को अगर समराइज कर दे तो इन 18 दोषों के अंदर दुनिया की सारी बुराइयां आ जाती है। और ये 18 जो दिखाए गए हैं ये प्रतीकात्मक है। दुनिया में अनंत मतलब कि जिसका अंत ना आए, इतने प्रकार की बुराइयां हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा, जिनेश्वर परमात्मा इन 18 बुराइयों से मुक्त है। इसका मतलब कि विश्व में जितनी भी बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों से मुक्त है, और उसके फलस्वरूप दुनिया में जितनी भी अच्छाइयां हैं वो उनके अंदर प्रकट हो चुकी है। जितनी बुराइयां एलिमिनेट हुई, उसके सामने जितने नेगेटिव ग्रेड्स एलिमिनेट हुए, उतने पॉजिटिव ग्रेड्स आत्मा में प्रकट हुए। तो वास्तविक रूप से कहा जाए तो तीर्थंकर परमात्मा अनंत दोषों से रहित है, अनंत गुणों से सहित है। मतलब कि अनंत दोषों से मुक्त, देयरफॉर अनंत गुणों से युक्त है। लेकिन मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो जिनेश्वर परमात्मा के आत्मा 18 दोषों से मुक्त है, और इसीलिए 18 के जो ऑपोजिट है वैसे 18 गुणों से युक्त है। लेकिन अनंत को जैसे 18 में समराइज किया गया, उसी तरह इन 18 को भी अगर समराइज किया जाए, ये हमारी समझ के लिए है। क्योंकि हमें अगर ऐसा कह दिया जाए कि राग द्वेष का नाश करो, तो हम अपने आप को ऐसा मना लेंगे कि भाई मैं खा पी रहा हूं, नहीं मतलब मैं सिद्धि तप ना करूं, मैं खाऊं पीऊं, मैं दिन को खाऊं, मैं रात को खाऊं, मैं बाहर खाऊं, मैं घर पे खाऊं, मेरे मन में पाप नहीं है। तो ये हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए शास्त्रकारों ने बताया कि भाई राग द्वेष को और थोड़ा क्लियर करके देखोगे तो ये 18 होंगे। बाकी वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सभी पापों का समावेश राग और द्वेष के अंदर हो जाता है। 18 के 18 पाप को एक एक को लेकर घुमा कर देखोगे तो पता चलेगा कि या तो वो राग में जा रहा है, या तो वो पाप द्वेष में जा रहा है। मतलब या तो राग की वजह से, या तो द्वेष की वजह से, या तो दोनों की वजह से वो पाप हो रहा है। तो मूल तत्व ये है कि जिनेश्वर परमात्मा
जो कि राग द्वेष को जीतने के स्वभाव वाले हैं, जिनके लिए राग द्वेष जीतना सहज है, हमने पहले दिन देखा। उसी तरह जिन्होंने राग द्वेष रूपी अरि मतलब कि शत्रुओं का सर्वथा नाश किया है, वैसे जिनेश्वर परमात्मा शॉर्ट में कहा जाए तो राग और द्वेष से मुक्त है, और इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा नहीं है कि वो महावीर है या पार्श्वनाथ है या आदिनाथ है इसलिए पूजनीय है। ये देखिए, जैन धर्म का न्यूट्रलिज्म, ये निष्पक्ष वृत्ति, यह तटस्थता जो है, इसको ठीक से समझेंगे तो हमारे दिल में जैन दर्शन के प्रति, जैन धर्म के प्रति एक जबरदस्त आदर भाव प्रकट होगा। जैन धर्म ने कभी भी छपे हुए आत्माओं को भगवान नहीं माना है कि भाई महावीर स्वामी के ऊपर सिक्का लग गया, ये हमारे भगवान नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पूरा शास्त्र, पूरा दर्शन चलता है कि अगर कोई आत्मा राग द्वेष से मुक्त है, वो भले ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो या जिनेश्वर परमात्मा हो, नाम से हमें कोई आग्रह नहीं है, हमारा कोई उसके साथ कमिटमेंट नहीं है। हमारा कमिटमेंट सीधा है कि मैं संसार में भटक रहा हूं राग द्वेष की वजह से, तो मैं किसके पैर पकड़ूंगा? जो राग द्वेष से मुक्त है, भले नाम कोई भी हो। हालांकि राग द्वेष से दूसरे मुक्त नहीं है, वो है कौन? वो जिनेश्वर परमात्मा ही है। लेकिन सपोज कर लो, सिर्फ सोच लो कि लेकिन अगर महावीर स्वामी परमात्मा भी राग द्वेष से युक्त है, तो शास्त्रकार कहेंगे कि वो जिनेश्वर परमात्मा नहीं है, और कोई दूसरा है, वो राग द्वेष से अगर मुक्त है तो वो पूजनीय है। लेकिन वास्तविक रूप से दूसरे जो भी है, हम देखते हैं प्रगट हमको दिखता है कि उनके अंदर राग द्वेष के चिन्ह है, उनके जीवन में राग द्वेष से भरी हुई अनेक घटनाएं थी। राग द्वेष का पोषण करे ऐसी अनेक बातें हमें दूसरी जगह देखने मिलती है। जिस राग द्वेष का एक छोटा सा अंश भी हमें तीर्थंकर परमात्मा की मुद्रा में या तो उनके जीवन की किसी घटना में देखने नहीं मिलता है, तो इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा हमारे लिए पूजनीय है। कल तक हमने ये बात की थी, कुछ सवाल जवाब भी थे। किसी ने मुझे उपाश्रय में आके भी सवाल पूछा था। अगर यहाँ पर पूछना चाहते हो, हम लोग 5 मिनट इस विषय को देंगे। इसके बाद आगे का जो सेशन चलेगा दैट इज इंफॉर्मेटिव, उसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से सवाल जवाब नहीं होंगे, लेकिन ये हमारी एक कोर फिलॉसफी है। भले एक सादी सामान्य बात है, सालों से हम इन 18 नामों को जानते हैं, लेकिन ये कोर फिलॉसफी है, बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अगर तुम 18 से मुक्त हो, तुम पूजनीय हो, नाम चाहे जो भी हो, और 18 से मुक्त नहीं हो, नाम चाहे जो भी हो, तुम जिनेश्वर परमात्मा नहीं हो सकते। किसी को कोई सवाल हो? आप बोल रहे हो कि राग द्वेष से जो मुक्त होते हैं उनको पूजते हैं, तो हम लोग देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं? सवाल है इसका कि अगर राग द्वेष से मुक्त हो वही हमारे लिए पूजनीय है, तो हम देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हम मतलब जैन धर्म में भी देवी देवताओं का स्थान है। जैन धर्म में भी हम देवी देवताओं को पूजते हैं। हमारे मंदिरों में पद्मावती देवी, चक्रेश्वरी देवी, माणिभद्रवीर, भैरव जी, बहुत सारे देवी देवता होते हैं। हम उनको क्यों पूजते हैं? अगर पूजनीय मात्र जिनेश्वर परमात्मा है तो हम उनको क्यों पूजते हैं? तो आपको बता दूं कि देवी देवताओं को पूजने की हमारे यहाँ जो पैटर्न है वो अंगूठे से पूजते हैं, बराबर है? अंगूठे से उनको सिर्फ तिलक किया जाता है। जैसे आपके घर पर कोई साधर्मिक आया, संघ आया, संघ के पगलिए हुए आप हरेक को तिलक करते हो, क्यों? तुम मेरे भाई या तुम मेरे बहन हो, या तो तुम मेरे धर्म बंधु हो
या तो तुम मेरी धर्म भगिनी हो, मतलब धर्म के भाई बहन होने के नाते से, साधर्मिक होने के नाते से हम जैसे श्रावक श्राविकाओं का सम्मान करते हैं, उसी तरह देवी देवताओं को अंगूठे से तिलक करने का मतलब क्या है? कपाल पर, ललाट पर, कि हम आपका सम्मान करते हैं, मतलब कि आप हमारे भाई बहन हो। और मैं आपको बोल दूं कि भाई बहन 10 हो सकते हैं, लेकिन बाप कितना होते हैं? बात समझ में आई? इसको और क्लियर करके बताओ। भाई बहन 10 हो सकते हैं, तू तो साड़ा दोस्त है, हाँ, दोस्त 100 हो सकते हैं, भाई बहन 10 हो सकते हैं, लेकिन बाप तो एक ही होता है। उसी तरह देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो हम उन्हें साधर्मिक मानकर पूजा करते हैं कि आप जिस जिनेश्वर परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो, आप जिस जिनेश्वर परमात्मा के चरण सेवक हो, भक्त हो, मैं भी उसी जिनेश्वर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मतलब माणी भद्रवीर या भैरव जी या नाकोड़ा भैरव जी को बुलाकर पूछोगे कि भाई आप किसको पूजते हो, वो बोलेंगे हम जिनेश्वर परमात्मा को पूजते हैं। तो आप भी जिनेश्वर परमात्मा से जुड़े हुए, मैं भी जिनेश्वर परमात्मा से जुड़ा हुआ, मतलब हमारे पिताजी एक ही है। उस दृष्टि से, उस नाते से आप हमारे भाई बहन हुए, इसीलिए अंगूठे से ना। नहीं तो भगवान के लिए जो उंगली यूज करते हैं वो देवी देवताओं के लिए क्यों नहीं करते? हम श्रावक श्राविकाओं के लिए जो उंगली यूज करते हैं वही उंगली देवी देवताओं के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब कि आप हमारे साधर्मिक हो, आपकी शक्तियां हमसे ज्यादा है, हम मनुष्य है, हम सामान्य मनुष्य है, आप देवी देवता हो, मतलब कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। मतलब मगर अभी भी आप भी देव गति में, मतलब कि 4 गति रूप संसार में हो, राग द्वेष से युक्त हो, आप भी अपने आप को जिनेश्वर परमात्मा के भक्त मानते हो, मतलब वो खुद भी अपने आप को जिनेश्वर परमात्मा के नीचे मानते हैं। ये हमारा अज्ञान है कि हम कभी कभार देवी देवताओं को भगवान की पैरिटी में या भगवान से ऊपर रख देते हैं। बाकी उन्हें पूछा जाए तो वो भी कहेंगे कि भाई हम भगवान के नीचे हैं, सिर्फ मनुष्य से ज्यादा अधिक शक्तियां उनके पास है, इसलिए उनकी मूर्तियां बनती है, उनकी उपासना होती है, ताकि वो हमें धर्म में सहाय करे, वो हमें हेल्प करे। बाकी जिनेश्वर परमात्मा के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। हम जैसे जिनेश्वर परमात्मा के भक्त है, वैसे ही वो भी जिनेश्वर परमात्मा के भक्त है। तो देवी देवताओं की हम जो पूजा करते हैं वो एग्जैक्ट पूजा नहीं है, वो उनका क्या है? सम्मान है। वो उनका सम्मान है कि भाई आप हमारे धर्म बंधु हो, हमसे विशेष शक्तियों को धारण कर रहे हो, तो हमें आपकी शक्तियों के द्वारा धर्म मार्ग में या हमारे जीवन में आने वाली कोई बाधाएं हैं उसमें आप हमें सहाय कीजिए। बात रही कुल देवी वगैरह की, तो मैं आपको कह दूं कि दुनिया के कोई भी देवी देवता, कुल देवी को अगर आप कुल देवी के स्वरूप में मानते हो, मतलब जैसे दादी होती है, हम दादी माँ को पूर्ण आदर और सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो कुल देवी कौन है? दादी जैसे एक परिवार की मुखिया है, एक परिवार की माँ है, वैसे कुल देवी वो पूरे गोत्र की माता है, पूरे कुल की माता है। मतलब कि जहां जहां वो सरनेम वाले लोग हैं, वो पूरा गोत्र उसकी वो माता है, मतलब सबसे बड़ी माँ। तो सबसे बड़ी माँ का आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए, लेकिन कुल देवी के स्वरूप में, माता के स्वरूप में, सर्वज्ञ परमात्मा के साथ अगर आपने किसी को बैठा दिया, सिर्फ मंदिर में नहीं बोल रहा हूं, मन में भी, मन मंदिर में भी ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे ऊपर सर्वज्ञ परमात्मा, उसके बाद माता के स्थान पर कुल देवी है, भाई बंधुओं के स्थान पर दूसरे देवी देवता है, वो बात अलग हुई। लेकिन बाप तो क्लियर है। किसी को कोई सवाल? हाँ बोलिए। अधर्म को नाश करने के लिए
लिखा है कि जिन्होंने शस्त्र उठाया वो पूजनीय होंगे। हाँ, अधर्म को नाश करने के लिए जिन्होंने शस्त्र उठाया तो वो पूजनीय होंगे कि नहीं? अधर्म का नाश करने के लिए जिन्होंने शस्त्र उठाया वो पूजनीय हो सकते हैं या नहीं? इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा हो गए जिन्होंने आतताइयों को, अनार्यों को रोकने के लिए, अधर्मियों को रोकने के लिए शस्त्र उठाए। वो हमारे लिए आदरणीय हो सकते हैं और इसीलिए जैन शास्त्रों में आप जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान मतलब आप समझिए, भगवान भग जो शब्द है ना उसके भी बहुत सारे अर्थ हैं। हम उन्हें कृष्ण महाराजा कहते हैं, कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हमारे प्रवचनों में उनका अनेक बार उल्लेख आता है। वो आदर पात्र हो सकते हैं लेकिन सर्वज्ञ की पैरिटी में उन्हें नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में पापियों का नाश करने से भी इस दुनिया में पाप खत्म नहीं होंगे। राजाओं ने क्या किया? पापियों का नाश किया। जिनेश्वर परमात्मा कहते हैं पापियों का नाश मत करो, पापियों के प्रति घृणा मत करो, पाप का नाश कर दो। घृणा अगर करनी है तो पाप के प्रति करो। ये दो आइडियोलॉजी में यही डिफरेंस है। जिनेश्वर परमात्मा जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट में मानते हैं, जबकि इस दुनिया में जिन्होंने अधर्मियों को रोकने के लिए प्रयास किया है, दुनिया के लिए वो लेजेंड है, वो दुनिया के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए। रामचंद्र जी हो, कृष्ण वासुदेव हो, ये सारे कौन थे? राजा थे, महान पराक्रमी ऐतिहासिक राजा थे, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा की पैरिटी में नहीं बैठ सकते। इस बात को सिर्फ क्लियर रखना है। लेकिन दुनिया उन्हें भगवान कह के बुलाती है। वो भगवान कहने के पीछे एक लॉजिक है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि जैसे एक राजा है, बहुत ही जबरदस्त राजा, मैं आपको मतलब वर्तमान प्रवाह की अगर बात करूं, बाहुबली देखी? मुझे थोड़ा बहुत पता है, देखी नहीं है बराबर, थोड़ा बहुत पता है। लेकिन तो माहिष्मती के लोग बाहुबली को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। क्या मानते थे? भगवान था? भगवान नहीं था, लेकिन माहिष्मती के लोगों के लिए भगवान था। क्यों? प्रजावत्सल, न्याय प्रिय, बलिदान देने वाला, सत्य वचनों का पालन करने वाला, वॉट एवर। हाँ, तो लोग भगवान मानते थे, भगवान नहीं थे। कौन थे? वो बहुत ही पराक्रमी, न्याय प्रिय, सत्यवादी, न्यायनिष्ठ राजा थे। तो लोगों के लिए वो भगवान थे। इन द सेम वे रामचंद्र जी या कृष्ण वासुदेव वो एक जबरदस्त पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने, जो अगर नहीं होते तो इस दुनिया में अधर्म का साम्राज्य जबरदस्त फैल जाता। उन्होंने अधर्म को आते हुए अटकाया, तो उस दृष्टिकोण से वो आदरणीय हुए। अभी बात चल रही है सर्वज्ञ परमात्मा की, भगवान नहीं हो सकते। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल हो तो कर सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। बोलिए, आवाज थोड़ी बड़ी रखें। हाँ, वो आगामी तीर्थंकर कैसे हैं? तो उस जन्म में वो जिस कुल में हुए थे उसी कुल में एक तीर्थंकर परमात्मा भी हुए थे, 22वें नेमिनाथ परमात्मा, यादव वंश। तो उस यादव वंश के अंदर वो तीर्थंकर परमात्मा के कजिन थे। पूरा जीवन तीर्थंकर परमात्मा के इर्द गिर्द ही उन्होंने बिताया था। तो उस जीवन में उन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए कि उन कार्यों की वजह से आगामी भवों में वो तीर्थंकर, मतलब कि राग द्वेष से मुक्त तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे, वो बनने वाले हैं। वो जो थे वो भगवान नहीं थे, वो एक उच्च कक्षा के राजा थे। बराबर है? 18 पाप स्थानक का जो क्रम बताया गया है, उस क्रम में कोई लॉजिक है या हम इसको रैंडमली आगे पीछे कर सकते हैं? 18 पाप स्थानक का जो क्रम बताया है, नरेश जी कल नहीं थे, ये प्रतीकात्मक दिखाया गया है। 18 पाप स्थानक का कोई क्रम फिक्स नहीं है, लेकिन उसमें से पहले 5 जो है, ऐसे 18 को 5 में भी समाया जा सकता है। ये 5 सबसे बड़े पाप है।
इसीलिए साधु के 5 महाव्रत, श्रावक के 5 अणुव्रत, वो जो पहले 5 है प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इसमें से मुक्त होना, यही हमारे और आपके प्रारंभिक शुरुआत के 5 व्रत है। तो 18 का समावेश 5 में भी हो सकता है लॉजिकली, उसको अगर सोचा जाए तो। अब उसका कोई क्रम शाश्वत नहीं है, लेकिन उसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते, बराबर है। बाकी 18 प्रतीकात्मक है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। वो कल बात मैंने की थी, तो देखोगे तो पता चलेगा। सब जैसे कल आपने बताया था कि माया और मृषावाद दो है, उसको माया मृषावाद में एक साथ और क्यों लिखा गया? और भी कुछ थे तो हाँ, अभी ये सारी बातें कैसी है कि वो चर्चात्मक है। एक का सिर्फ मैं आपने जो सवाल पूछा उसका उदाहरण उसका तर्क दे देता हूं, उसका कारण दे देता हूं, बाद में हम शायद आगे बढ़ सकते हैं। माया मृषावाद, माया अलग दिखाई गई है, मृषावाद भी दिखाया गया है, तो ये माया मृषावाद को फिर से दिखाने की क्या जरूरत है? तो माया इटसेल्फ बहुत ही भयंकर पाप है। धर्म प्रवेश के लिए सबसे अधिक अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो सरलता है। जब तक आपके ऊपर छल कपट का कोटिंग होगा, आप धर्म से भीग नहीं पाओगे। डुबकी लगाओगे लेकिन पूरे कोरे के कोरे ही निकलोगे, क्योंकि ऊपर छल कपट का कोटिंग है। तो माया इटसेल्फ बहुत बड़ा पाप है। उसी तरह मृषावाद भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वो अलग अलग है, तब तक वो भयंकर है, नुकसानकारक है। वो दोनों जब एक साथ आ जाए तो वो तबाही है। मतलब अकेली मन में माया है, वो भी भयंकर है। अकेला आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने के बहुत सारे कारण है, सिर्फ कपट से नहीं बोलता है व्यक्ति, बहुत सारे कारण है, आगे आएगा शायद। तो ये दोनों अपने आप में खतरनाक है, लेकिन ये दोनों जब एक साथ हो जाए, कपट के साथ झूठ बोलना, तो ये तबाही है, ज्यादा भयंकर है। इसकी अधिक भयंकरता को दिखाने के लिए शास्त्रकारों ने इसकी अलग से एक एंटिटी, इसको एक अलग से पूरा जोड़ा। इसके अंदर माया और मृषावाद अलग अलग होने के बावजूद जब वो एक हो जाए तो वो बहुत ही खतरनाक बनता है। इसलिए उसका अस्तित्व अलग से दिखाया, ताकि हम उससे सचेत रहकर दूर रहें। आगे बढ़े। किसी को कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन समय की एक मर्यादा है। हमारे पास 30 दिन है, उसमें से तीसरा दिन है आज, तो कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना ही होगा। आपको लाइफ टाइम का जानना है तो या तो लाइफ टाइम साथ में रहना पड़ेगा। आगे बढ़ूं मैं? किसी को कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल ये देखा कि क्या क्या नहीं होने से एक सामान्य आत्मा जिनेश्वर परमात्मा बन सकती है, क्या क्या नहीं होने से। लेकिन इस दुनिया की रीत रस्म तो ऐसी है कि भाई क्या क्या नहीं है वो नहीं, क्या क्या है वो हमें बताओ। हमारी दृष्टि भौतिक दृष्टि है, और इसीलिए क्या क्या नहीं है वो तो हमें नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ दिखाओ कि जो दुनिया में कहीं न हो और इसी व्यक्ति में हमें देखने मिले, जिनेश्वर परमात्मा में देखने मिले। सामान्य रूप से हम लोगों में भी यही देखते हैं, भाई सामने वाले के कपड़े कैसे हैं, उसकी गाड़ी कैसी है, उसका बंगला कैसा है, उसके पास गहने कौन से, मतलब उसके आउटर गेटअप से, लुक से, उसके पोजेशंस से हम देखते हैं कि भाई उसमें कितना दमखम है। तो अध्यात्मसार ग्रंथ में भी कहा गया है कि पुरादि वर्णनात् राजा स्तुतः स्यात् उपचारतः तत्वतः शौर्य गांभीर्य धैर्यादि गुण वर्णनात्। एक राजा की पहचान क्या होनी चाहिए? एक राजा की एक्चुअल पहचान क्या हो सकती है? एक्चुअल पहचान तो ऐसी हो सकती है कि भाई ये राजा जो है वो शूरवीर है, वो पराक्रमी है, वो न्याय प्रिय है, वो प्रजावत्सल है। राजा की रियल क्वालिटीज तो यही है। लेकिन
बच्चों को अगर समझाना हो, उसको बोलेंगे शौर्य, तो बोलेगा व्हाट इज शौर्य, व्हाट इज धैर्य, व्हाट इज गांभीर्य। हाँ, तो बच्चे को बोलना पड़ता है कि ये राजा बहुत बड़ा राजा है, क्योंकि इसका जो राजमहल है वो 21 माल का है। 21 माल का राजभवन होने से राजा महान नहीं बन जाता, बराबर है। लेकिन जिसकी दृष्टि भौतिक है उसे यही बताना पड़ता है इसका नगर बहुत बड़ा है, नगर के मार्ग एकदम चौड़े हैं, साफ सफाई एकदम जबरदस्त है, बाजार एकदम हरा भरा समृद्ध है, यहां की इकोनॉमी एकदम पीक पर है, और पूरे नगर का विकास इतना जबरदस्त हुआ है, क्या बताए, राजा बहुत महान है। नगर का विकास होने से राजा महान नहीं बन जाता। बड़े बड़े मार्ग, बड़ी बड़ी बाजार, बड़े बड़े राजभवन से राजा महान नहीं बनता है। लेकिन दुनिया की रीत रस्म को ध्यान में रखते हुए राजा को अपने गुणों से तो महान सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ बाहर कितना भरा हुआ है वो भी दिखाना पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने तीर्थंकर परमात्मा के ऐसे कुछ गुण बताए हैं जो कि आंतरिक गुण नहीं है। आंतरिक गुणों की बात तो हमने की कि तीर्थंकर में हिंसा नहीं है, दैट मीन्स दया और करुणा है। तीर्थंकर परमात्मा में मृषावाद नहीं है, दैट मीन्स सत्यवादिता है। तीर्थंकर परमात्मा के अंदर अदत्तादान नहीं है, मतलब कि न्याय नीतिमत्ता है। तीर्थंकर परमात्मा के अंदर मैथुन नहीं है, दैट मीन्स कि तीर्थंकर परमात्मा के अंदर पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है। मतलब 18 को आप देखोगे तो आंतरिक समृद्धि तो दिखेगी, लेकिन जो दिखता है सो बिकता है। बाहर की बात ऐसी है कि तीर्थंकर परमात्मा में ऐसी 12 विशेषताएं हैं जो दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। आप दुनिया में कहीं भी घूम लो, ये 12 विशेषता मतलब कि 12 गुण। जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप हम कल से देख रहे हैं, और जिनेश्वर परमात्मा के स्वरूप में जैसे हमने देखा कि जिनेश्वर परमात्मा 18 दोषों से मुक्त थे, वैसे ही जिनेश्वर परमात्मा 12 गुणों से युक्त है। जिनेश्वर परमात्मा 12 गुणों से युक्त है। ये 12 गुण जो है वो सारे के सारे बाहरी गुण है, मतलब कि बाहर की समृद्धि है, जिसको देखकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाए, उनके प्रति नतमस्तक हो जाए। ऐसी 12 विशेषताएं, 12 गुण तीर्थंकर परमात्मा 12 गुणों से युक्त है। जिनेश्वर परमात्मा 12 गुणों से युक्त है। बारह का टोटल ऐसे होगा 8 प्रातिहार्य और 4 अतिशय। 8 प्रातिहार्य और 4 अतिशय। तो प्रातिहार्य का मतलब क्या है? 8 प्रातिहार्य और 4 अतिशय मैं आपको समझाऊंगा आगे आगे। प्रातिहार्य का मतलब क्या? प्रातिहारी शब्द जो है, प्रातिहारी मतलब कि दरवान। राजा के दरबार के बाहर दरवान होता है। राजा जब बाहर निकलते हैं तो दरवान उनके आसपास में ही चलते हैं, मतलब 2 गार्ड समझ लो, छड़ी लेकर। दरवान जो राजा के साथ ही साथ में रहते हैं उसे प्रातिहारी, प्रातिहारी कहते हैं। तो प्रातिहार्य का मतलब क्या है? ऐसी 8 विशेषताएं जो तीर्थंकर परमात्मा के साथ में ही रहती है। ऐसी 8 विशेषताएं हैं, 8 प्रातिहार्य है जो हमेशा तीर्थंकर परमात्मा के साथ रहते हैं।
तो कौन से हैं वो 8 प्रातिहार्य? ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाए तो उसको विजुअलाइज करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहला प्रातिहार्य जो है अशोक वृक्ष। सबसे पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष। यहां ध्यान देंगे, बाद में लिखोगे आप लोग सब। समव शरण के अंदर मतलब देशना भूमि, भगवान जिस जगह पर बैठकर धर्म प्रकाशित करते हैं वो समव शरण। समव शरण में परमात्मा जहां बैठते हैं, बराबर परमात्मा के पीछे परमात्मा से 12 गुनी ऊंचाई वाला, परमात्मा की जो ऊंचाई है उससे 12 गुनी ऊंचाई वाला एकदम घटादार अशोक वृक्ष, मतलब कि आसोपालव, जिसे आसोपालव कहते हो, तोरण बांधते हैं मंगल कार्य में, आसोपालव। आसोपालव मतलब अशोक। वो आसोपालव का तोरण हम इसीलिए बांधते हैं कि वो पत्ते जो है वो अशोक के पत्ते हैं, मतलब कि जहां वो तोरण लगता है वहां से शोक को दूर करने का काम करता है, इसीलिए उसे अशोक कहते हैं। शोक को दूर करे वो अशोक। तो आसोपालव का, अशोक का जो वृक्ष है, परमात्मा समव शरण में जहां पर बैठते हैं उसके पीछे परमात्मा की ऊंचाई से 12 गुनी ऊंचाई वाला घटादार अशोक वृक्ष परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के मस्तक पर होता है। पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष, आप लोग लिख सकेंगे। बारह गुना ऊंचा घटादार अशोक वृक्ष। अभी शॉर्ट में लिखेंगे, जगह छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, या तो सिर्फ वर्ड्स लिखो, पूरा सेंटेंस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, चीजों को सिर्फ समझ लोगे तो भी चलेगा। पहला प्रातिहार्य, पहली ऐसी एक विशेष बात जो परमात्मा के साथ हमेशा रहती है वो है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष मतलब आसोपालव का वृक्ष। परमात्मा समव शरण में जहां देशना देते हैं वहां परमात्मा के पीछे परमात्मा की ऊंचाई से 12 गुनी ऊंचाई वाला घटादार अशोक वृक्ष होता है। नंबर 1। परमात्मा की दूसरी विशेषता, 12 गुणों में से हम 8 प्रातिहार्य को देख रहे हैं। दूसरी विशेषता, दूसरा प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि। दूसरा प्रातिहार्य है पुष्प वृष्टि। परमात्मा समव शरण में जब जाते हैं या विहार करते हैं तो देवों के द्वारा परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के आसपास 5 वर्ण के और 6 ऋतु के, मतलब कि हरेक रंग के और हरेक सीजन के पुष्पों की वृष्टि होती है। परमात्मा विहार करते हो या परमात्मा समव शरण में हो, तब देवों के द्वारा परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के आसपास, मतलब पूरे क्षेत्र में जानू प्रमाण, जानू मतलब ये घुटना, इसको बोलते हैं। क्यों हंस रहे हो? ये जो घुटना है उसको संस्कृत में जानू बोलते हैं। जानू प्रमाण मतलब कि पूरा घुटना अंदर आ जाए, पैर से लेकर घुटने तक पूरा समा जाए, उतनी मात्रा में 5 वर्ण के और 6 ऋतु के, मतलब कि हरेक रंग के
और हर एक ऋतु के, हर एक सीजन के पुष्पों की वृष्टि होती है। नंबर 2, पुष्प वृष्टि। परमात्मा समव शरण में हो या विहार करते हो तब देवों के द्वारा 5 ऋतु के और 5 वर्ण के और 6 ऋतु के अर्थात सभी वर्ण के और सभी ऋतु के पुष्पों की जानु प्रमाण वृष्टि होती है। दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर आगे बढ़ू। तीसरे नंबर पर दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का मतलब परमात्मा जब देशना देते हैं, परमात्मा जब धर्म प्रकाशित करते हैं तो वो शास्त्रीय राग में बोलते हैं। जैसे हम फ्लैट बोल रहे हैं ना, वैसे नहीं। मालकोंस वगैरह श्रेष्ठ कक्षा के जो शास्त्रीय राग है, उस शास्त्रीय राग में परमात्मा की वाणी प्रवाहित होती है। तो परमात्मा की वाणी जब शास्त्रीय मालकोंस वगैरह राग में प्रवाहित होती है तो देवों का जो समूह है वो उसके साथ दिव्य ध्वनि के सुर पुराते हैं। मतलब परमात्मा जब मालकोंस वगैरह राग में देशना दे रहे हैं तो देवों का समूह उसके बैकग्राउंड में दिव्य ध्वनि के सुर पुराते हैं। मतलब भगवान अगर बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत ही जबरदस्त भक्ति में बैठे हुए। भक्ति में जैसे एक गाता है, दूसरे सारे संगीत बजाते हैं, उसी तरह परमात्मा की देशना मालकोंस वगैरह देसी रागों में होती है और तब वहां रहे हुए देवों का समूह वो दिव्य ध्वनि वहां पर प्रकट करता है। मतलब अपने वाजिंत्रों से दिव्य ध्वनि प्रकट करते हैं देव। आगे लिखना है तो लिख सकते हैं। चामर युगल। चामर युगल। परमात्मा चाहे समव शरण में बैठे हो या विहार करते हो तब परमात्मा के आसपास में इंद्र और देव सोने की डंडी वाले रत्न से जड़े हुए श्वेत चामर बींजते हैं। चामर युगल। युगल इसलिए कि चामर की पैर होती है, पैर मतलब युगल, जोड़ी। चामर युगल। परमात्मा चाहे समव शरण में हो या परमात्मा चाहे विहार करते हो तब इंद्र और देवों का समूह परमात्मा के आसपास में सोने की डंडी वाले रत्न से जड़े हुए श्वेत चामर ढालते हैं, बींजते हैं। चामर युगल।
5वें नंबर पर सिंहासन, 5वें नंबर पर सिंहासन। परमात्मा समूह शरण में जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन सुवर्ण का बना हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ, और वो सिंहासन होता है। सिंहासन का मतलब कोई राजा कुर्सी या शादी की चेयर नहीं। सिंहासन का मतलब जिसके हाथे हो उसके ऊपर सिंह की, शेर की आकृति हो। जैसे आपने सुना होगा कि शायद बाबर के पास मयूर आसन था, मुगल सम्राट बाबर के पास मयूर आसन था। मतलब हाथे के ऊपर अगर मोर का चिन्ह है, मोर के आकार का है, तो वो मयूर आसन होता है। तो सिंहासन का मतलब क्या है? हाथ रखने की जो जगह है, हाथ है जिसके, वो शेर के आकार के हैं, तो वो सिंहासन कहलाता है। तो परमात्मा जिस आसन पर बैठकर देशना देते हैं, धर्म प्रकाशित करते हैं, वह आसन सुवर्ण का, रत्न से जड़ा हुआ और दोनों ओर शेर की आकृति वाला सिंहासन होता है। ये परमात्मा का 5वां प्रातिहार्य। परमात्मा की विशेषताएं हम देख रहे हैं। अशोक वृष्टि, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर युगल। 5वें नंबर पर सिंहासन। छठे नंबर पर भामंडल। छठे नंबर पर भामंडल। भा का मतलब है प्रभा। भा का मतलब है प्रभा, प्रकाश। और मंडल का मतलब है सर्कल। मंडल का मतलब मित्र मंडल या फ्रेंड सर्कल। मंडल मतलब सर्कल, और भा मतलब प्रभा, प्रकाश। तो भा मंडल मतलब प्रकाश का एक वृत्त, वर्तुल। परमात्मा के मस्तक के पीछे प्रकाश का मतलब कि भा, प्रभा, प्रकाश का एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा मंडल होता है जिसके होने की वजह से व्यक्ति परमात्मा को आसानी से देख सके। बाकी परमात्मा का तेज इतना होता है कि परमात्मा को देखना, मतलब वो तेज को झेल पाना, उसको देखना, वो शक्य नहीं होता। परमात्मा के मस्तक के पीछे प्रभा का, भा मतलब प्रभा, उसका एक ऐसा मंडल, एक ऐसा सर्कल होता है जिस बैकग्राउंड की वजह से परमात्मा को देखने वाला सुख रूप देख सकता है। आपने पेंटिंग्स में देखा होगा, कोई भी महापुरुष की पेंटिंग के पीछे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, हर एक के पीछे मालूम है एक ऐसा रेडियंट सर्कल होता है, एक चमकदार प्रभा का वर्तुल होता है। परमात्मा के पीछे भा मतलब की प्रभा, मतलब की प्रकाश, उसका एक ऐसा मंडल, एक सर्कल होता है जिसकी वजह से परमात्मा को सुख रूप निहारा जा सके, देखा जा सके। भामंडल। सातवें नंबर पर देव दुंदुभी। देव दुंदुभी, दू के ऊपर डॉट, दुन, दू और भी, देव दुंदुभी। शब्द शायद नए हो सकते हैं क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल जो भाषा है उससे दूर है। संस्कृत के ही सारे शब्द हैं। दुंदुभी मतलब नगाड़े, दुंदुभी मतलब बड़े जो नगाड़े आते हैं वो दुंदुभी।
देवों का नगाड़ा है तो देव दुंदुभी, बड़े नगाड़े। देव दुंदुभी मतलब कि परमात्मा जहां पर विहार करके जाते हैं, जहां परमात्मा की देशना का प्रारंभ होने जा रहा है, वहां पर देव समूह आकाश में जाकर देव दुंदुभी का नाद करते हैं, मतलब कि नगाड़े बजाते हैं और नगाड़े बजाकर सभी को इन्फॉर्म करते हैं, इत्तला करते हैं कि हे भव्य जीव, आपके आत्म कल्याण के लिए मुक्तिपुरी के सार्थवाह मतलब कि परमात्मा यहां पर पधारे हुए हैं। कुछ ही समय में परमात्मा की देशना का प्रारंभ होगा, तो आप सभी आइए और देशना सुनकर आपकी आत्मा का कल्याण कीजिए। काइंड ऑफ पब्लिसिटी, हम लोग जैसे फ्लैक्स लगाते हैं, व्हाट्सएप इमेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि भाई इस दिन ये प्रोग्राम है, आइए। करते हो महेंद्र जी? बराबर है। तो आपकी जो देवदुंदुभी है वो ऐसे होती है, ये देवदुंदुभी ऐसे होती है। देवों का समूह दिव्य नगाड़ों का नाद करके लोगों को कहते हैं कि आइए और परमात्मा की देशना सुनकर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। ये देवदुंदुभी 7वें नंबर पर। आठवें नंबर पर छत्र त्रय, छत्र त्रय, 8वें नंबर पर छत्र त्रय। छत्र मतलब हमें पता है मस्तक के ऊपर जो धूप से बचाने के लिए होता है उसे छत्र कहते हैं, और त्रय मतलब पेयर ऑफ 3, त्रय 3 छत्र, छत्र त्रय मतलब 3 छत्र। तो परमात्मा के मस्तक के ऊपर 3 छत्र होते हैं और क्रमशः वो छत्र परमात्मा की पुण्य रुद्धि के सूचक होते हैं। ध्यान से सुनोगे आप लोग। हमारे यहां क्या है कि लगभग एक ही छत्र परमात्मा के ऊपर होता है, और अगर 3 भी होते हैं तो तीनों एक समान होते हैं, मतलब चांदी के है तो चांदी के, जर्मन के है तो जर्मन सिल्वर के, जो भी है। ये 3 छत्र जो है वो उत्तरोत्तर परमात्मा की पुण्य रुद्धि के सूचक होते हैं। मतलब क्या होता है, तो परमात्मा के मस्तक के ऊपर जो छत्र है सबसे नीचे वाला, वो साइज में बड़ा है लेकिन रजत का है, रजत मतलब चांदी का है। सबसे नीचे का छत्र बड़ा लेकिन रजत का। उससे ऊपर वाला जो छत्र होता है वो उससे छोटा होता है लेकिन सुवर्ण का, और उससे ऊपर वाला जो छत्र होता है वो उससे भी छोटा होता है, वो रत्न का। सबसे ऊपर छोटा, उससे नीचे उससे बड़ा, उससे नीचे उससे बड़ा, लेकिन ऊपर की ओर जाए तो ऊपर जाते जाते उसकी रिद्धि जैसे बढ़ती है, परमात्मा की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई रिद्धि के प्रतीक स्वरूप नीचे रजत, उससे ऊपर सुवर्ण, उससे ऊपर रत्न का छत्र होता है। छत्र त्रय, 3 छत्र परमात्मा की उत्तरोत्तर पुण्य रुद्धि के सूचक। ऐसे 3 छत्र परमात्मा के मस्तक के ऊपर होते हैं। उसमें सबसे नीचे वाला रजत का, उससे ऊपर वाला सुवर्ण का, उससे ऊपर वाला रत्न का।
8 प्रातिहार्य पे हम लोग अभी स्टॉप कर रहे हैं। एक बार रैपिडली अशोक वृक्ष, परमात्मा समो शरण में जहां पर विराजमान होते हैं, परमात्मा के पीछे परमात्मा से 12 गुनी ऊंचाई वाला आसो पालव का वृक्ष जो शोक को दूर करता है, लोगों के दिल में रहा हुआ शोक, संताप, उद्वेग को दूर करने वाला अशोक वृक्ष होता है। दूसरे नंबर में परमात्मा समो शरण में हो या विहार में हो, परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के आसपास चौपास देवों के द्वारा 5 वर्ण और 6 ऋतु के, मतलब सभी वर्ण और सभी ऋतु के पुष्पों की जानू प्रमाण, मतलब कि घुटने अंदर तक चले जाए उतनी मात्रा में पुष्पों की वृष्टि होती है। नंबर 3, दिव्य ध्वनि। परमात्मा जब मालकोंस वगैरह देसी राग में धर्म प्रकाशित करते हैं, देशना देते हैं, तो देवों के द्वारा उसी के साथ साथ बैकग्राउंड में, बैक स्कोर में दिव्य ध्वनि का नाद होता है, मतलब कि उसके साथ मैच हो और देशना सुनने में और भी मधुर बने। परमात्मा की देशना सहज रूप से मधुर होती है, लेकिन यह संगीत के सुर उसके साथ जुड़ने से वो और मधुर होती है। तो ये देवों के द्वारा दिव्य ध्वनि होता है। उसी तरह चामर युगल, परमात्मा समो शरण में हो या विहार में हो, देवों के द्वारा रत्न की डंडी, सुवर्ण की डंडी, रत्न से जड़े हुए श्वेत चामर के युगल, मतलब उसकी पैर दोनों साइड से वो चामर ढाले जाते हैं। 5वें नंबर पर सिंहासन, परमात्मा समो शरण में सुवर्ण के रत्न जड़ित सिंहासन, मतलब कि जिसके ऊपर सिंह की आकृति है, वैसे सिंहासन पर विराजमान होते हैं। भा मंडल, भा का अर्थ है प्रभा, प्रकाश, और प्रकाश का एक ऐसा पुंज, एक ऐसा सर्कल परमात्मा के पीछे होता है, जिसकी वजह से अत्यंत तेजस्वी ऐसे परमात्मा को सुख रूप निहारा जा सके, आसानी से निहारा जा सके। 7वें नंबर पर देव दुंदुभी, देवों के द्वारा बजाए जाने वाले नगाड़े, जिन नगाड़ों को बजाकर देवों का समूह जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करता है, उनको इत्तला करता है कि मुक्ति नगर के सार्थवाह तीर्थंकर परमात्मा यहां पधारे हुए हैं, परमात्मा की देशना में आइए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। 8वें नंबर पर छत्र त्रय, परमात्मा के मस्तक पर 3 छत्र होते हैं। सबसे नीचे वाला छत्र बड़ा रजत का बना हुआ, उससे ऊपर वाला उससे छोटा सुवर्ण का बना हुआ, और उससे ऊपर वाला उससे छोटा रत्न का बना हुआ, मतलब कि साइज में कम होते हैं, लेकिन उत्तरोत्तर परमात्मा की जो रिद्धि है, पुण्य रिद्धि को सूचित करने वाले ये 3 छत्र परमात्मा के मस्तक पर होते हैं। इस तरह 8 प्रातिहार्य की बात यहां पर समाप्त हुई। कल 4 अतिशय देखेंगे परमात्मा के। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहां समाप्त करते हैं।